4 साल जिसने अपने गंवा दिए, आपको ऐसा लगा कि आपका क्रिकेट ख़त्म हो गया? मैचेस मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे उसमें, बस मेहनत 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 और मेहनत। कि जो लड़का फर्स्ट टाइम में बाहर हो गया था और उसका अचानक से वेबसाइट पे नाम आ जाता है तो ऑफकोर्स यू फील जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है लोग उसे ही याद रखते हैं। ये जो 4 साल बहुत ही बड़ा समय होता है। आपका करियर या स्पोर्ट्स में बन सकता है या बिगड़ सकता है। अगर आप 4 साल में कुछ नहीं करने मिला फिर भी आप टॉप पर चले गए तो शायद इससे बड़ा मिरेकल कुछ नहीं हो सकता। मिलते हैं एक ऐसे क्रिकेटर से 4 साल जिसने अपने गंवा दिए मगर फिर भी ऐसा तगड़ा बाउंस बैक किया कि वो आज इंडिया ए के लिए चैलेंजर्स ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं ये इंस्पायरिंग स्टोरी अयाज खान से मिलके और उनके कोच ज्वाला सिंह से, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल, पृथ्वी शॉ जैसे प्लेयर्स को यहाँ पर सिखाया। अयाज खान इज़ वन ऑफ द टैलेंटेड क्रिकेटर्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अभी तक तो आप जान गए होंगे क्योंकि वो यहाँ पर नॉकिंग कर रहे थे लेफ्ट हैंडर स्टाइल में। तो पहली बात तो ये मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आप इंडिया ए के लिए अंडर 19 चैलेंजर्स ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गया, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए एक स्टेपिंग स्टोन टूर्नामेंट है। और अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ तो शायद आप जा सकते हैं खेलने के लिए इंडिया अंडर 19। अयाज बताइए, आपका इंडिया ए खेलने के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है? मेरा यही रहेगा अभी गोल कि मैं चैलेंजर ट्रॉफी का बेस्ट बैट्समैन बनूं। मेरे सर ने यही कहा है, ज्वाला सर ने, कि चैलेंजर ट्रॉफी के हाईएस्ट रन गेटर बनूं। रन बनाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे टीम के लिए भी हेल्प होएगा। का जो टूर्नामेंट था वीनू मंकड़ टूर्नामेंट कैसा था? वीनू मंकड़ का टूर्नामेंट हमारा अच्छा गया है बट हम क्वालिफाई नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। बट हमारा ये था कि हम टाइटल जीते मुंबई टीम के लिए, पर वो नहीं हो पाया। 3 क्रिकेटर्स जो सिलेक्ट हुए हैं बॉम्बे से चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए, तो आप हैं, बाकी 2 कौन हैं? प्रिंस बंदियानी है, फास्ट बॉलर है मुंबई टीम के, और अंकुरिश रघुवंशी जो ओपनर बैट्समैन है। यहाँ आप कौन से नंबर पर बैटिंग करते हैं? और लेफ्टी तो है ही, हम सब देख चुके हैं अभी। मैं 3-4 नंबर पे बैटिंग करता हूँ। ऑब्वियसली मैं 3-4 नंबर पे ही देखूंगा कि बैटिंग करना मुझे अच्छा लगेगा। ट्रॉफी चैलेंज ट्रॉफी होने वाला है अहमदाबाद में, मोटेरा स्टेडियम, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन इंडिया राइट नाउ। आपका वीनू मंकड़ का परफॉर्मेंसेस बताइए कि क्या हुआ, कितने मैचेस, टोटल 5 मैचेस हुए। यस, उसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा था कि आपको कैसे मौका मिला चैलेंजर ट्रॉफी में आने का? चैलेंजर ट्रॉफी में जहाँ पे इंडिया अपना मुंबई टीम कोलैप्स हो गया था हैदराबाद के अगेंस्ट, मैंने वहाँ पर 80 रन किए। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे शायद पिक किया गया। आपने टाइम पे परफॉर्म किया और इसकी वजह से आपको मौका मिला। आपने कितने मैचेस खेले वहाँ पर वीनू मंकड़ में? 5 मैच। 5 मैच मैच में से 4 ही मैच हुए हमारे। एक ही हाफ सेंचुरीज था मेरा उसमें जो टाइम पे आया। जो टाइम पे जब बॉम्बे को ज़रूरत पड़ी तब आपने स्कोर किया, और वही देख के सिलेक्टर्स लोग ने इम्प्रेस होके आपको चैलेंजर्स ट्रॉफी में लिया, क्योंकि चैलेंजर अंडर 19 ट्रॉफी इज़ नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट। यहाँ पर परफॉर्मेंस करके आप अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अयाज खान जो बॉम्बे के रहने वाले हैं 4 साल तक क्रिकेट नहीं खेले थे। क्यों नहीं खेले तो इनसे जानते हैं। बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है जिस तरह से उन्होंने ये साल बाउंस बैक किया। 2 साल क्रिकेट का वेस्ट हो गया, सबका वेस्ट हो गया कोरोना की वजह से, कुछ एक्टिविटी नहीं हुई। बट उसके 2 साल पहले टेक्निकल रीजंस की वजह से इनका फॉल्ट आ गया तो इनको कूलिंग पीरियड में एमसीए ने डाल दिया। तो बेसिकली वो स्टोरी बताइए, क्रिकेट से दूर रहना आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया और कैसे बाउंस बैक किया? 4 साल बहुत होता है एक प्लेयर के लिए कि कैसे उसको बाउंस बैक करना है। 4 साल में यही किया कि प्रैक्टिस जितना अच्छा अपने गेम पे फोकस कर सकूँ उतना मैंने किया 4 साल। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एंड मुंबई क्रिकेट क्लब को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। 2 साल जब आपको एमसीए ने कुछ टेक्निकल रीजंस जो बहुत सारे प्लेयर्स लोग को इफेक्ट हुआ और इनको भी हुआ, साइकोलॉजिकली कितना टफ था? कभी आपको ऐसा लगा कि आपका क्रिकेट ख़त्म हो गया है? यस, मेरे को तो लगा ही था कि क्रिकेट ख़त्म हो गया, लेकिन मैचेस मिलने बहुत मुश्किल हो गए थे उस टाइम पे। ऐसा था कि आदमी अगर मैच नहीं खेल रहा है तो उसे परफॉर्म करके प्रूफ किधर करेगा। तो मेरे लिए बहुत वो एकदम एक अलग ही जोन था कि मैं उस 4 साल जो हुआ हमारे साथ, तो एक प्लेयर के लिए 4 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 4 साल आप क्रिकेट से दूर, बहुत अलग होता है वो। मुझे क्रिकेट छोड़ना है, ऐसा कभी वक्त हुआ? 4 साल में ये तो नहीं सोचा था क्रिकेट छोड़ना है, क्योंकि क्रिकेट मुझे पसंद है कि पैशन के लिए खेलता हूँ मैं।
ये है कि परफॉर्मेंस इंजॉय करूँ मैं अपना 4 साल बस मेहनत 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 और मेहनत ही किया मैंने। तो किसने मोटिवेट किया आगे? मेरे मम्मी डैडी ने किया है मेरे को मोटिवेट कि जैसे मेरे डैडी ने बहुत सपोर्ट किया 4 साल। ऑब्वियसली 4 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन 4 साल में जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया है तो मेरे लिए बहुत अच्छी। कितना मुश्किल था वो पीरियड? वो पीरियड में तो मैं ऐसे ही था कि बस आ रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, जा रहा था। ज्वाला सर के अंडर में मैंने कोचिंग की, 4 साल मैंने अपने बैटिंग पे वर्क किया। मैंने जितना हो सका मुझे अपने बैटिंग पे फोकस करके मैंने 4 साल निकाले और वो गेम को निखारने के लिए कोशिश की मैंने। स्टडीज़ करते होंगे, कौन से कॉलेज में है? रिजवी कॉलेज। आपके डैड क्या करते हैं? डैड मेरे एजेंट हैं जो एस्टेट एजेंट। ऐसे और मॉम हाउस वाइफ है। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका लड़का अगर क्रिकेट खेल रहा है तो इंडिया के लिए भी जाके खेले। तो ये सब उनका ड्रीम्स था जो थोड़ी पीरियड के लिए मुझे लगता है शैटर हुआ होगा। बट अभी जब सिलेक्शन हुआ अंडर 19 चैलेंजर्स ट्रॉफी में इंडिया ए के लिए तुम्हारा, तो घर में किस तरह का माहौल था? घर में यही है कि लड़का अगर खेल रहा है तो घर में खुशियाँ आती है, तो मैं अगर और अच्छा करता हूँ तो और खुशियाँ आएंगी, तो हमारे लिए अच्छा होगा। पिछले साल आपका सिलेक्शन शायद नहीं हुआ था मुंबई, मुझे निकाल दिया फर्स्ट राउंड में। मुंबई के सिलेक्शन ट्रायल्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स स्टार ट्रॉफी में इनका सिलेक्शन ट्रायल्स नहीं होता फर्स्ट राउंड में। बट ये नहीं बता पाएंगे, हम पूछेंगे इनके कोच ज्वाला से कि आपके पास आया कैसे और कहाँ तक जा सकता है ये बंदा। देखिए, रिजवी स्कूल का स्टूडेंट था और इसके जो वहाँ पे कोच थे वो सलील सर और राजू सर थे। और एक हमने टूर्नामेंट किया था MCC अंडर 16 इन 2018 में हमने किया था। तो ये ना रिजवी की टीम से खेल रहा था और बड़ा कंट्रोल्ड इनिंग खेल रहा था। जैसे इसके कोच उस टाइम जो कोच थे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और वो उस तरीके से बैटिंग कर रहा था। तो आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मुझे थोड़े अच्छे लड़के मिलते हैं ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये आया तो मुझे अच्छा लगा, बिकॉज आई वांटेड कि ऐसे कोई बच्चे पे हम काम करें ताकि हमारा भी थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि आई ऑलवेज से कि अ स्टूडेंट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अ कोच टू शोकेस हिज टैलेंट। मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी कि ये टेक्निकल रीजंस क्या हैं। इसके डैडी मेरे पास आए और मुझे पता चला, तो मेरा कोई बात नहीं, मैंने इसको मोटिवेट किया। ये मैचेस हमारे खेल रहा था और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस भी कर रहा था। मैंने बहुत जन को बोला था, मेरे जितने भी क्रिकेटिंग फैकल्टी में फ्रेंड्स हैं, मैं बोला था कि एक लड़का है उसको ज़रूर देखना है। फिर मैंने वसीम भाई को भी बोला जो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फिर मैंने राजेश पवार उस टाइम जो अंडर 19 के कोच थे मुंबई टीम के, उनको बताया। तो मैंने थोड़ा फेथ डेवलप किया इसके बारे में कि जब इसको अपॉर्चुनिटी मिले तब खेले। तो देयर वाज ओनली वन टूर्नामेंट, जब इसका ये सब ख़त्म हो गया कूलिंग पीरियड एंड ऑल, तो मैंने इसको पुलिस शील्ड खिलाया और पुलिस शील्ड में इसने 39 रन किया अगेंस्ट CCI। तो फिर मुझे लगा कि यार इस लड़के के पास टेम्परामेंट है। फिर कोविड के बाद जब अंडर 19 के फ्रेश ट्रायल्स हुए फरवरी में 2020 में, तो ओपन सिलेक्शन था MCA का, उधर बहुत सारे प्लेयर्स आए। तो मैं इससे डायरेक्ट टच में रहता हूँ, तो मैंने इसको फ़ोन किया। मैं बोला क्या हुआ? तो बोला मैं तो घर आ गया हूँ। तो बोला घर क्यों आ गया है? तो बोला नहीं सर मेरा नाम नहीं आया फर्स्ट राउंड ट्रायल में। मैंने बोला एक काम कर, तू वापस जा और देख ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये वापस गया और गेट क्लोज हो गया था, अंदर नहीं ले रहे थे। मैंने एक्चुअली राजेश पवार से बात किया। मैंने बोला यार आप अंडर 19 के लास्ट ईयर के कोच थे, तो आप बोल सकते हो कि यार इसका ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस है। तो बेसिकली क्रेडिट गोज़ टू राजेश पवार जिन्होंने लोगों से बात की एंड ही वॉज पिक्ड इन वन ऑफ द टीम इन द इवनिंग। तो ही बिकम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो लड़का फर्स्ट टाइम में बाहर हो गया था और उसका अचानक से वेबसाइट पे नाम आ जाता है तो ऑफकोर्स यू फील हैप्पी। फिर उसके बाद 2 मैचेस जो हुए उसमें इसको ड्रॉप रखा। थर्ड मैच इसको खिलाया और इसने कुछ 30 बॉल पे 38 रन किए और फिर उसके अगले मैच में इसने 78 किए, कुछ 52 और 62 बॉल्स पे। कम हुए मानसून में हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। जो हमारा थाने इंडोर है, विनू मंकट आया और मैं अभी भी बोलूँगा कि इसने अंडर परफॉर्मर था विनू मंकट में। तो मुझे लगता है कि ही हैज़ द पोटेंशियल। ये अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी खेलने आ रहा हो, बट उसके पहले तुमने काफ़ी टूर्नामेंट 4 साल पहले खेला था MCA के लिए और काफ़ी बड़े बड़े स्कोर्स किए थे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में तो खाली पढ़ता रहता था तुम्हारा नाम। अंडर 14 बॉम्बे टीम का कैप्टन रह चुका हूँ। जो अच्छा। हम राजकोट में हमने विनिंग, जो हम चैम्पियंस हुए थे उधर जी। तो उस टूर्नामेंट के पहले मैं हाईएस्ट रन गेटर था। जो हमारा इधर सिलेक्शन मैचेस वगैरह होते हैं, बेस्ट बैट्समैन था उस टूर्नामेंट में। स्कूल लेवल पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, डबल 100 भी है तुम्हारा। स्कूल लेवल पे हैरी शील्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, जैसे तुम्हारे मैंने हैरी शील्ड में 150 किया है और
जो 3-3 दिन के मैचेस होते हैं। वर्ली कप होता है जो सिलेक्शन मैच अंडर 14 का जो होता है, उसमें मैं हाईएस्ट रन गेटर था, बेस्ट बैट्समैन था। उसमें एक मैच में मैंने 200 किया था, नॉट आउट। व्हाट इज़ योर ड्रीम? ड्रीम मेरा यही है कि इंडिया के लिए खेलना है। जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है लोग उसे ही याद रखते हैं। अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है जल्दी और आपके पास समय है। अगर आपने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो यू मे बी लुक। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू कम आउट सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे साथ अयाज खान जो बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर आए थे अपने लाइफ की, और कैसे उन्होंने ओवरकम किया 4 साल की मेहनत जो वेस्ट हो गई थी, उन्होंने कैसे यूटिलाइज़ किया और सेलेक्ट हो गए इंडिया ए अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी के। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को। I'll be getting a lot of inspiring story from the world of sports and beyond. For now, it's goodbye from me.